टीबी ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक संक्रमण है जो एयरबोर्न माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु से होता है, जिसके हो जाने से आपके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाने का खतरा रहता है। जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो आपके फेफड़े में बलगम जमने लगता है, आपको ज़्यादातर खांसी आती है, आपको दमा होने का चांस हो जाता है, सांस फूलने लगती है, फेफड़े में सूजन हो जाती है, सीने में दर्द होने लगता है, आपका बुखार 102 फ़ारेनहाइट हो सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर से आप तुरंत मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि आप टीबी टेस्ट कराइए। तो आपको टीबी पता करने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं, जैसे टीबी गोल्ड हुआ, ब्लड से होता है। एफबी टेस्ट यानी कि एसिड फास्ट बेसिली, यह इस पर स्लाइड पर आपका बलगम लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि आपका रोड से बैक्टीरिया तो दिख नहीं रहे हैं, इससे पता भी कर सकते हैं। आप कल्चर लगवा सकते हैं, उससे भी मालूम हो सकता है कि आपको टीबी है कि नहीं, जैसे पस कल्चर हुआ। तो देखिए, टीबी यह इतना खतरनाक रोग है कि आप कैसे घर पर पता करेंगे आपको टीबी है कि नहीं। देखिए, कोई दोस्त है आपका, आप उसके साथ घूम रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बार बार खांस रहे हैं, उनको संक्रमित है, मतलब संक्रामक है, संक्रमण है वो टीबी यानी कि बैक्टीरिया उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर, और वो खांस रहा है, उसको खांसते समय कफ आ रहा है, छींक आ रही है, तो आप उसके बगल में हमेशा रहते हैं तो आपको टीबी हो जाएगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया हवा में उड़ सकता है। उसके बाद हवा के माध्यम से आपके नाक के माध्यम से फेफड़े में जाएगा और उसको आपको लंग्स को संक्रमित कर देगा, जिससे आपको टीबी हो जाएगी। टीबी का कोर्स होता है 6 से 9 महीना तक होता है इसका इलाज, ट्रीटमेंट। अगर आप बीच में इलाज करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे 3 महीना 4 महीना कर कर, तो यह रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक हो जाती है, फिर यह दवा काम नहीं करती है, तो आपको एमडीआर का रूप ले लेता है। इसमें आपको डबल यानी कि जहाँ 9 महीना करना चाहिए वहाँ आपको 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और इसका 4 गुना डोज बढ़ जाता है दवा की, और दवा भी चेंज हो जाती है, जिससे आपके दिमाग को भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके अगल बगल में कोई व्यक्ति को खांसी ज़्यादा आ रही है, कफ आ रहा है, 102 फ़ारेनहाइट बुखार है और काफ़ी दिनों से यानी कि क्रोनिक है, तो आप उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर से मिलाएं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो के। अगर उसको जानकारी नहीं है और वो लक्षण दिख रहे हैं कई दिनों से, तो वो अपने परिवार को जो है संक्रमित कर सकता है, टीबी धरा सकता है, जिससे उसका परिवार पूरा संक्रमित यानी पीड़ित हो सकता है इस बीमारी से। क्योंकि यह छींकने से, जैसे आप इस तरह छींकेंगे तो हाथ में जाएगा, तो हाथ को आप हाइजीन नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो किसी और को कोई भोजन पकड़ कर देंगे तो जब खाएगा तो उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स मतलब पेट में जाएगा, तो फिर वो लंग्स में बैक्टीरिया चला जाएगा, यानी कि उसको इन्फेक्शन होने का चांस हो जाएगा। अब प्लस उसके अगल बगल में बैठने से, उसके छींकने से हवा में जो बैक्टीरिया निकलेगा नाक से, फिर उस आपके सांस के माध्यम से लंग्स में चला जाएगा, इससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा टीबी का। कुछ लोग उनको टीबी रहती है फिर भी उनको बुखार नहीं आता है, खांसी नहीं आती है, जुकाम नहीं होता है, उनके सीने में सूजन नहीं होती है, यानी कि उनका इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाता है। तो इससे तो ये जो है कि बीमारी काफ़ी खतरनाक है। तो आप अपने हाथ को यानी कि हाइजीन को ध्यान दें, यानी कि साफ सफाई रखें, डिटॉल से अपना हाथ धोएं। और जो है कि अगल बगल में कोई मरीज इस तरह का लक्षण दिखा रहा है तो उसको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था पर लेकर जाएं और डॉक्टर से उससे मिलवाएं, ताकि उसको इसके बारे में, टीबी के बारे में जानकारी प्राप्त होके और वो अपना ट्रीटमेंट कराए अगर टीबी है तो। और जो है कि अपने परिवार को इसके बारे में बताएं ताकि उनका परिवार इस बीमारी से बचे। क्योंकि देखिए, टीबी का इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप जब बीमार पूरा पड़ जाते हैं तो आप किसी तांत्रिक यानी कि सोखा
या पंडित कहना जाएं उजैती कराने के लिए, नहीं वरना आपकी इससे जान चली जाती है इस बीमारी से। इसको जो है कि तुरंत अस्पताल, नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराएं जल्द से जल्द, और डॉक्टर से एडवाइस लेकर इसका सही कोर्स करें पूरा, ताकि यह टीबी एमडीआर को रूप न लें। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसे लोग, जैसे टाइफाइड के इलाज कराते हैं, तो अगर डॉक्टर से बोलेगा कि हम 22 दिन में इसको सही कर देंगे, तो पेशेंट बोलेगा कि चलिए हमारे पास इतना पैसा है तो हम कम से कम 11 दिन तो चला ही सकते हैं दवा को। तो दवा को 11 दिन तक चलाएगा तो फिर बुखार दोहरा देगा, छोड़ेगा तो कोर्स पूरा नहीं करेगा तो बुखार दोहरा देगा। तो इस तरह टीबी में ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती करेंगे तो वो टीबी जो होती है कि एमडीआर टीबी हो जाती है। इसी 6 से 9 महीना का कोर्स है, अगर डॉक्टर से बोल दिया कि 8 महीना इसका इलाज करेंगे हम लगातार, तो वो दवा चला रहा है, आप बीच में पैसा ना होने की वजह से आप दवा को छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं पैसा हो तो करा जाएगा। उसी तो सरकार पैसा भी देती है इलाज कराने के लिए, और सरकार बहुत व्यवस्था की है कि आप लोग को मदद करती है कि टीबी है तो आपको अकाउंट में पैसा भी देती है। लेकिन आप बाई चांस छोड़ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वह टीबी एमडीआर को रूप ले लेगा। अब जहाँ 9 महीना रहेगा वहाँ 4 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा। अब जहाँ आप दो टैबलेट खाते थे वहाँ आपको 8 गो टैबलेट खाना पड़ेगा, प्लस इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो इससे आपका डोज भी बढ़ जाएगा, प्लस आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पर जोर नहीं डालेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी जान जा सकती है इलाज की न होने से। क्योंकि टीबी एक भयानक रोग है, यह हवा में तैरता है बैक्टीरिया इसका। अगर कोई अगल बगल में टीबी से संक्रमित है व्यक्ति, अगर छींकेगा, खांसेगा, तो उसका जो मुंह से हवा निकलती है उसमें बैक्टीरिया निकलता है, जो अगल बगल व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है उसके सांस लेने के माध्यम से, फेफड़ा में जाकर। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके अगल बगल में कोई इस तरह का पेशेंट दिख रहे हैं तो उसको एडवाइस दें और उसके परिवार को बचाएं, प्लस इसके बारे में थोड़ा प्रचार करें ताकि टीबी से मुक्ति मिले सभी को, ठीक ना। देखिए इंडिया में काफ़ी लोग, जितने लोग संक्रमित हुए हैं टीबी से, तो टीबी से वही लोग संक्रमित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा की हमें कमी है और हमको जाना है मुंबई, तो हमारा घर है बनारस में। अगर हम जनरल वाला डब्बा में घुस गए तो जनरल वाला डब्बा में कंडीशन देखते हैं कि कैसे लोग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगल बगल में अगर आपको टीबी से संक्रमित व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो जितने अगल बगल में लोग हैं सभी को संक्रमित कर देगा। अगर उसमें जिनका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, यानी कि जिसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, उसको तो बुखार नहीं आएगा उस दिन, खांसी भी नहीं आएगी, ना कफ आएगा, लेकिन उसको टीबी रहेगा। और जिस दिन उसकी कमजोरी, मतलब एंटीबॉडी कमजोर हुआ, इम्यूनिटी पावर कमजोर हुआ, उस दिन उसको खांसी, बुखार, जिस दम्मा जैसे लक्षण दिखने लगेंगे, तो समझ लीजिए कि उसी दिन का टीबी आपको हुआ है, जो जनरल डब्बा में इन्फेक्शन फैला था। इसीलिए टीबी पेशेंट से तनिक काफ़ी दूरी बनाएं ताकि आपको बीमारी या ना होके, और काफ़ी लोग को जो है जानकारी दें। जितने भी व्यक्ति संक्रमित हैं इंडिया में, वह अपने हाइजीन पे, यानी कि साफ सफाई पर अपने हाथ को डिटोल से नहीं धोते हैं, किसी का दिया हुआ छू कर खा लेते हैं, समोसा किसी तरह खा लेते हैं, मतलब संक्रमित, तो बीमारी फैलाते हैं बहुत तेज, ठीक।